Good morning, my dear students. Today we are going to discuss the next topic, that is the pharmacological treatment of a patient with manic disorders. तो आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किसके मैनिक एपिसोड्स के. जो फर्स्ट pharmacological treatment of choice for a patient with a manic disorder is the lithium. क्या है? Lithium is the drug of choice for a patient to मैनिक एपिसोड्स. तो लिथियम इसमें हम देते हैं. जो लिथियम होता है इसमें जो थेराप्यूटिक डोजेज होती है, लिथियम की थेराप्यूटिक डोजेज, ये थेराप्यूटिक डोजेज ऑफ लिथियम कितनी होती हैं? दैट इज 900 to 2100 mg पर डे. दिस इज द थेराप्यूटिक डोजेज. अब बात करते हैं थेराप्यूटिक लेवल की. थेराप्यूटिक लेवल ऑफ इन ब्लड, थेराप्यूटिक लेवल ऑफ लिथियम इन ब्लड. जब हम डोजेज इतना देते हैं 900 to 2100, अब ब्लड में कितनी थेराप्यूटिक लेवल होनी है? क्योंकि जो ये लिथियम है ये हमें क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है. अगर हम क्लोजली मॉनिटर नहीं करेंगे तो इंसान को, जो पेशेंट होता है, उसके बहुत सारे चांसेस होते हैं डेथ होने के. तो द थेराप्यूटिक लेवल ऑफ लिथियम इन ब्लड शुड बी 0.8 to 1.2 milli equivalent per liter. That should be the therapeutic level of lithium in blood, and the dosage should be 900 to 2100 mg per day. तो हम इस ड्रग जो लिथियम है इसको हम क्लोजली मॉनिटर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आ जाती है टॉक्सिसिटी की. जो टॉक्सिसिटी अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो पेशेंट को डेथ के चांसेस होते हैं. तो अगर हम यहाँ पे टॉक्सिसिटी की बात करेंगे, यहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था तो आज भी बोल रहा हूँ कि इसकी जो टॉक्सिसिटी है इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. 3 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं इसकी टॉक्सिसिटी को. अगर पेशेंट की जो थेराप्यूटिक लेवल इज 0.8 to 1.2, अगर टॉक्सिसिटी जाएगी 1.5 से अबो तो तब हम इसको बोलते हैं टॉक्सिसिटी. तो जब पेशेंट की टॉक्सिसिटी लेवल 1.5 to 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगी तो तब हम इसको बोलते हैं माइल्ड टॉक्सिसिटी. अगर इसकी तो टॉक्सिसिटी लेवल ब्लड में जाएगी 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर टू 3.5 इक्विवेलेंट पर लीटर, तब इसको हम बोलते हैं मॉडरेट टॉक्सिसिटी. और जब पेशेंट की थेराप्यूटिक लेवल ऑफ लिथियम इन ब्लड जाएगी 3.5 अबो 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तब हम इसको बोलते हैं सीवियर टॉक्सिसिटी. वो दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ at toxicity: mild 1.5 to 2.5, moderate 2.5 to 3.5, and severe that is above 3.5. तो हमें खास ख्याल रखना है इस ड्रग का क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी के चांसेस होते हैं. एंड द नॉर्मल थेराप्यूटिक लेवल इज दिस. इसको रिमेंबर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं. एंड डोजेज इज 900 to 2100. एंड दिस द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द पेशेंट with manic episodes. अब जो second drug है that is we called it as the sodium valproate. क्या होता है? Second drug of choice is sodium valproate. अगर patient is refractory to lithium, तो इसमें रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो then we go for the another drug that is called as sodium valproate. We go for the another drug that is called as the sodium valproate पे हम जाते हैं. तो अब जो सोडियम वॉलप्रेट है इसकी भी अपनी थेराप्यूटिक डोजेज है. एंड द थेराप्यूटिक डोजेज ऑफ सोडियम वॉलप्रेट इज 1000 to 3000 mg per day. ओके, लिथियम को क्या थी 900 to 2100 और सोडियम वॉलप्रेट को क्या थी थेराप्यूटिक डोजेज क्या है 1000 to 3000 mg पर डे. अब इसकी भी थेराप्यूटिक ब्लड लेवल होगी. अब थेराप्यूटिक ब्लड लेवल ऑफ सोडियम वॉलप्रेट इज थेराप्यूटिक ब्लड लेवल एंड इट इज 50 to 1.5 mg 125 mg per
ml. And this is the therapeutic level of sodium valproate in blood, and the dosage is 1000 to 3000, and therapeutic blood level is 50 to 125 mg per ml. क्लियर? तो अब 125 से ज्यादा जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, देयर विल बी द टॉक्सिसिटी. So this is the second drug. अगर पेशेंट रिफ्रैक्टरी टू लिथियम है, देन वी गो फॉर द सोडियम वॉल्प्रेट. अब नेक्स्ट जो ड्रग है दैट इज कार्बएमाइनजापिन. कार्बएमाइनजापिन, दिस इज द ड्रग कार्बएमाइनजापिन. ये वो ड्रग है जब पेशेंट इज रिफ्रैक्टरी टू लिथियम एंड सोडियम वॉल्प्रेट. सोडियम वॉल्प्रेट कब देते हैं? जब लिथियम को रिफ्रैक्टरी पेशेंट होता है. अब कार्बएमाइनजापिन कब देते हैं? जब पेशेंट इज रिफ्रैक्टरी टू लिथियम बी और सोडियम वॉल्प्रेट. तब हम जाते हैं किस पे? कार्बएमाइनजापिन पे. जो कार्बएमाइनजापिन है इसकी भी अपनी थेराप्यूटिक लेवल है, थेराप्यूटिक डोजेज है. जो थेराप्यूटिक डोजेज इसकी है दैट इज 600 to 1600 mg पर डे. ओके, अब इसकी भी थेराप्यूटिक लेवल ऑफ ब्लड होगी. थेराप्यूटिक लेवल इन ब्लड क्या है? कार्बएमाइनजापिन इज दैट इज 4 to 12 mg per ml. वो दिस इज द थेराप्यूटिक लेवल इन ब्लड. वो मेनली हम इसमें 3 ड्रग्स देते हैं जो इंपॉर्टेंट है, लिथियम, सोडियम वॉल्प्रेट एंड कार्बएमाइनजापिन. अगर मैं लिथियम की बात करूंगा, डोजेज इज 900 to 2100 एंड थेराप्यूटिक लेवल इन ब्लड इज 0.8 to 1.2. अगर मैं अब जाऊंगा सोडियम वॉल्प्रेट पे, तो डोजेज जो सोडियम वॉल्प्रेट की थी दैट इज 1000 to 3000 mg पर डे. अगर मैं थेराप्यूटिक लेवल पे जाऊंगा दैट इज 50 to 125 mg पर ml. उसके बाद कार्बएमाइनजापिन पे जाऊंगा, दैट इज डोजेज इज 600 to 1600 mg पर डे एंड द थेराप्यूटिक लेवल इज 4 to 12 mg पर ml. तो दीज आर द ड्रग्स जो मेनली प्रेफर करते हैं पेशेंट को, जिसमें किसमें? मेनिक एपिसोड्स में. अगर मेनिया पे रिफ्रैक्टरी हैं तो सोडियम वॉल्प्रेट पे जाते हैं. अगर सोडियम वॉल्प्रेट एंड मेनिया दिस लिथियम पे रिफ्रैक्टरी हैं तो तब हम जाते हैं किस पे? कार्बएमाइनजापिन पे. ओके, तो इसमें और हम जो ड्रग्स देते हैं दैट इज कॉल्ड एज द एंटीसाइकोटिक्स. एंटीसाइकोटिक्स जो ड्रग्स है, इस एंटीसाइकोटिक्स में मेनली जो ड्रग्स आते हैं दैट इज कोलंजिपाइन, ओलंजिपाइन एंड रेस्पेरिडोन, हेलिपेरिडोल. कोलंजिपाइन, ओलंजिपाइन एंड रेस्पेरिडोन जो एंटीसाइकोटिक्स में आते हैं. मेनली इन 3 ड्रग्स देते हैं हम ड्यूरिंग द जो पेशेंट होता है विद द मैनिक एपिसोड्स में. और इसमें हम जो ड्रग एक थेरेपी देती है वो आपने सुनी होगी, दैट इज कॉल्ड एज ए ECT, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी. प्रेफर्ड थेरेपी जो सब लोग जानते हैं. ECT क्या होते हैं? इसमें इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, तो वो हम डिटेल में देखेंगे किसी लेक्चर में. तो इस दैट इज द मेनिक पेशेंट में हम ECT थेरेपी भी देते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी देते हैं. ओके, तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज साइकोसोशल थेरेपीज. ये साइकोसोशल थेरेपीज ये ऑलमोस्ट 20 हैं. इसका भी अलग से हम यूनिट उठाएंगे, उसको अलग से डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे हम लिस्ट डाउन करते हैं कि कौन कौन सी साइकोसोशल थेरेपीज देते हैं. दैट इज साइकोसोशल थेरेपीज. साइकोसोशल थेरेपीज कौन कौन सी देते हैं पेशेंट विद मेनिक डिसऑर्डर. द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरेपी जो इसमें हम देते हैं दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दैट इज CBT. इसको मैंने भी डिटेल में पढ़ाया है लेक्चर में, जो आप देख सकते हो, आप वहां पे चेक कर सकते हो. दैट इज CBT. उसके बाद नेक्स्ट थेरेपी हम जो देते हैं दैट इज फैमिली थेरेपी.
क्योंकि फैमिली थेरेपी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरेपी, इसमें फैमिली को इन्वॉल्व करना है, क्योंकि जो ये पेशेंट होता है ये बहुत सोशली आइसोलेटेड होता है, एजुटेटेड होता है, तो फैमिली को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करना पड़ता है, तो हम फैमिली को भी फिर थेरेपी देते हैं। और इसमें एक थेरेपी आती है दैट इज़ ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी भी हम पेशेंट देते हैं विद मैनिक एपिसोड्स। और नेक्स्ट थेरेपी जो हम इसमें देते हैं दैट इज बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी। और इसमें एक और थेरेपी देते हैं दैट इज कॉल्ड एज साइको एनालिटिकल थेरेपी। साइको एनालिटिकल थेरेपी। Okay, so these were the therapies which we are using in a patient with manic disorders. तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था दैट इज द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड नेक्स्ट इज द साइकोसोशल थेरेपीज। तो अब नेक्स्ट लेक्चर टुमारो वो विल डिस्कस, तो वो हम देखेंगे कल का टॉपिक क्या होगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो दिस इज़ मोर इंफॉर्मेटिव था बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच टुडे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।